कई बार कहानियाँ हमें ऐसे सीख दे जाती है जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, प्रयास करना ना छोड़ें। आज की यह कहानी इसी पर आधारित है। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। लड़का अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र रिश्तेदार से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह लड़का सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता। इसी के चलते सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन फिर भी जिस सपने को लड़का पूरा करना चाहता था, उस सपने से वो कोसों दूर था। हालांकि वह दिन रात लगातार मेहनत करता था, लेकिन वह लड़का सफल नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। मृत्यु के बाद उस लड़के को स्वर्ग प्राप्त हुआ, क्योंकि उस लड़के ने अपनी जिंदगी में काफ़ी सुकर्म किए थे। जब देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे तो उसकी सुंदरता देखकर वह लड़का मंत्रमुग्ध हो गया। लड़के ने देवदूत से पूछा कि यह कौन सा स्थान है। देवदूत ने जवाब दिया कि यह स्वर्गलोक है। तुमने अच्छे कर्म किए थे, इसी वजह से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह लड़का बेहद खुश हुआ। देवदूत ने उसे उसका स्वर्ग का घर दिखाया। उसका घर बेहद ही आलीशान था। उसने इतना अच्छा घर कभी नहीं देखा था। जब लड़का घर के अंदर गया तो उसे देवदूत ने एक एक कर सभी कमरे दिखाए। सभी कमरे बेहद खूबसूरत थे। आखिरी में देवदूत उसे एक कमरे में लेकर गया जिसका नाम स्वप्न कक्ष था। जब लड़का अंदर पहुंचा तो वहां बहुत चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। यह वही सब था जिसे पाने के लिए लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन वह उन सभी को हासिल नहीं कर पाया था। उसने सोचा कि यह सब तो उसने धरती लोक पर देखा था, लेकिन उसे यह सब नहीं मिला, तो अब मेरी मृत्यु के बाद यह सब यहाँ क्यों है। यह सब जानने की इच्छा में उसने देवदूत से पूछा कि यह सब यहाँ क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है। देवदूत ने उसे कहा, मनुष्य अपने पूरे जीवन में कई सपने देखता है, साथ ही उनके पूरा हो जाने की कामना भी करता है, लेकिन व्यक्ति कुछ ही सपनों के लिए गंभीरता से प्रयास करता है। कई बार असफलता प्राप्ति से हताश हो जाता है, कई बार धीरे नीचे की कमी हो जाती है। उसके वही अधूरे सपने इस कक्ष में प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। अगर तुमने आखिरी समय तक हार न मानी होती तो इन सबको अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपनी गलती समझ आ गई थी, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में लगातार काम करना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, चाहे आपको कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, हमेशा सपने को पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने किसी भी सपने को अधूरा मत रहने दें।